हाय। आदाब। क्या दाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आज मेरे साथियों एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात शुरू करते हैं कि एक अच्छे से मौलाना साहब थे, अपनी मदरसा में जो है अपने बच्चों को तालीम दे रहे देते थे और उनकी बड़ी अपने खुदा के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी। तो विश्वास मानिए कि मेरा ये मानना है कि अगर आपकी आस्था किसी से भी है उसमें करंट जरूर आता है, उसमें ताकत जरूर आती है, लेकिन आपकी निर्छलता और आपका ईमानदारी होना चाहिए, छलपन नहीं होना चाहिए। वो कहीं भी हो आप अगर मान लेते हैं तो उसका आपको मिलता है। और सारी चीज़ जो है वो प्रकृति है, प्रकृति से ही कनेक्टिविटी है, वहीं से ऊर्जा मिलती है। और रीजन तमाम अपने अलग अलग तरीके से। तो एक बार वो अपने पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे, गर्मियों में काफ़ी बढ़िया छाया थी। तो उन्होंने देखा कि वो गांव में सुनते हैं वो डकूरे जो हवा ऐसे ऐसे करके बवंडर, तो वो यार जो उनको दूर से दिखाई दी। तो ढेर सारी कई बवंडर एक साथ, बहुत भयंकर, अपने खाली जगह थी, मिट्टी उड़ाते हुए और भयंकर मस्ती में। तो उन्होंने कहा यार कि उन्होंने देखा तो उनके मन में कुछ ख्याल आया। तो उन्होंने कहा कि बच्चों मिठाई खाओगे क्या? तो यार मिठाई और बच्चे, उनका तो पुराना ही मतलब रिश्ता है। तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा हाँ। तो उन्होंने जल्दी से एक पर्ची, रसीद, जल्दी कागज़ फाड़ा, लिखा और बच्चे से कहा कि जाओ, एक बच्चे से कहा कि जाओ बेटा तेज़ी से जाओ और जो वो बवंडर चल रहा है उसके जाके उसके बीच में एक पर्ची डाल दो। लड़का ने वैसे ही किया, गया सो उस बवंडर के बीच में वो पर्ची डाल दी। तो थोड़ी देर में देखे कि बड़े बड़े थाल जो है वो मिठाई से भरकर आ गए। बहुत तबीयत से बच्चों ने मिठाई खाई, तबीयत से खुशी हो गई। और बच्चों ने कहा यार ये तो बढ़िया तरीका है, और ये जो है ये आप कौन सी विद्या जानते हैं, जो गुरुजी हैं। तो फिर कुछ दिन बाद जो है कि अच्छा, जो वो लड़का था उसने रास्ते में जाते जाते वो जो रसीद थी उस पर जो बातें लिखी थी वो उसने पढ़ ली थी। एक दिन वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था कहीं पे, तो उसको दूर से बवंडर दिखाई दिया बड़ी तबीयत से। तो उसने अपने दोस्तों से कहा अरे यार मिठाई खाते हैं। तो उसने कागज़ लिया, जल्दी से लिखी जो बातें उसमें लिखी थी और गया सो बवंडर में डाल दी उसने कहा यार रुको बस 2 मिनट में आप लोगों को मिठाई दिलवाते हैं। बवंडर से बड़ी तेज़ी से हलचल हुई और उस लड़के को बवंडर ने हवा में अपने उछाला और ज़मीन में गिराया। लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो फिर हलचल मच गई, सारे दोस्त जाके उनके घर में खबर करते हैं और पूरा गांव, कस्बा, मोहल्ला एकत्र हो जाता है। अंत में उनको भी खबर मिलती है, मौलाना साहब वो गुरुजी थे जो उन्हें बुलाया गया। तो गुरुजी ने कहा कि सब लोगों ने गुरुजी पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाया कि आपने जो है बच्चे की जान ले ली। गुरुजी ने कहा हाँ यार ये तो मुझसे गलती हो गई। तो कुछ बच्चे जो मिठाई खाए थे तो उसी में से थे, बोले गुरुजी आपने जब वो पर्ची लिख के दी थी तो मिठाई आई थी, और इस बच्चे ने जब दी तो इसको सज़ा मिली, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बताया कि जो जिंद
जिन्नात जिन्हें बोलते हैं, बोले वो लोगों की जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वो लोग मस्ती से चले आ रहे थे और उनके परिवार में शादी थी और खुशियां थी, सब लोग तो उस समय उनसे कुछ भी मांगते तो खुशी आदमी जब होता है तो 2 का 10 रुपये खर्च हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले उस समय हमने सोचा कि बच्चों को मिठाई खिलाना भी पुण्य होता है और हमने मांग की कि भाई हम लोगों को मिठाई खिला दो, आपका अच्छा हाँ अच्छा वक्त है ये है। और इस लड़के ने जब पर्ची डाली तो उनके यहाँ गमी हो गई थी और वो लोग गमी पे जा रहे थे। तो ये लड़के को अब बताइए जिसके यहाँ गमी हो जाए और कोई कहे मिठाई खिला दो तो यहाँ ये गलत हो गया। तो आज की जो हमारी घटना है उसका मैसेज यही है कि अनुभव है जो इंसान का, नकल तो हम कर सकते हैं लेकिन अनुभव और सीख जो है उम्र के हिसाब से आती है। हमें कहानी है, कहानी की तरह मैंने सुनाई, मेरा और किसी पे वो नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो बच्चे होते हैं या लोग, भाई बिच्छू का मंत्र आपको आता नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल देना, ये कोई समझदारी नहीं है। अधकुचरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है। आपको जितना आता है उतना ही करो, उससे 2% कमाई करें, 2 कदम पीछे है। अगर आपको चीज़ नहीं आती है तो आप उससे मैं कहूँगा कि दूर रहें और गुमराही ना करें। तो ये किस्से कहानियाँ हमारी नानी सुनाती थी और मैं चाहता हूँ कि जो जो उन्होंने किस्से कहानियाँ हमको सुनाई हैं हम आप पर ज़रूर भेजें, आप लोगों को सुनाएं। तो मेरे कहानी आज का कहानी का मकसद केवल यही है कि भैया सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा होशियार ना बने। ज़्यादा होशियार से मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। झटकी लाल हैं? झटकी लाल अब सही है, सही है, स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? बहुत। हाँ, हम लोग स्मार्ट हो ही रहे हैं दिन पे दिन। एक्चुअली में जो है दिन में हम लोग एक बार खाना खा रहे हैं और जो है और क्या, बस चेहरे में हल्दी और चावल, दूध की मालिश, आँखों में एलोवेरा, नाक के बाल बड़े हो गए, ये सब लगाते हैं तो स्मार्ट हो जाते हैं। विरोध कर रहे हैं आप लोग भी। सबसे बड़े खजाना जो है ना, खुश रहने का, खुश रहिए। बाकी ये सब बकवास है ना, ये करते हैं ना किसी के पास समय। हम लोग मस्त हैं, आप लोग काम ही से फुर्सत नहीं होते। अरे या हबीबी ये मेरा खराब हो रहा है। चलिए, सभी को नमस्कार।